हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोड फोर्स राउंड 797 रेटेड फॉर डेव 3 का सेकंड प्रॉब्लम एरे डिक्रीमेंट्स के बारे में। सो बिफोर डेट अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते जाना। इसी कॉन्टेस्ट का मैंने सी एंड डी का अपलोड किया क्वेश्चन का वीडियो। सो सी का लिंक आपको आई बटन के ऊपर शो हो रहा होगा एंड डी आप जाकर एक बार चैनल में विजिट कर लेना, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो अगर आपने नहीं देखा सी तो आप वहाँ से देख लेना। एंड इस वीडियो में हम लोग बी को डिस्कस करने वाले हैं, तो बी पे मूव करते हैं। बी में क्या दिया हुआ कि आपके पास दो एरे हैं ए एंड बी, ठीक है। साइमल्टेनियसली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको की पॉइंट्स जो होगा नोट करूँगा, इसी पे मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो ए एंड बी दो एरे हैं हमारे पास, दोनों इन नन निगेटिव इंटीजर को कंटेन कर रहे हैं। नन निगेटिव इंटीजर करने का मतलब है कि आपका जो ए आई है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा, निगेटिव नहीं होने चाहिए। और वी आई की भी वही कंडीशन होगी आपके पास, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो क्या हो रहा है कि अब कोई ऑपरेशन आपको करना है। अब ऑपरेशन क्या है वो हम नीचे देखेंगे। ऑपरेशन ए पे करना है कितने नंबर ऑफ टाइम्स भी, ठीक है। तो आपको ऑपरेशन ए पे करना है और बी को कुछ नहीं करना, बी को कुछ नहीं करना। ऑपरेशन आप कितना बार भी कर सकते हो। ऑपरेशन ये है कि सारे एलिमेंट को एक एक घटा दो, और अगर उसकी वैल्यू 0 है तो निगेटिव पे नहीं जाना, 0 रिमेन 0 पे रह जाएगा। ओके, सो बेसिकली ए पे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हो इस ऑपरेशन को। और ये क्या होगा, बेसिकली ये हो जाएगा ए ऑफ आई, ऐसे आपको चेंज करना है। ऐसे मैं मैथमेटिकल अगर वे में लिख रहा हूँ तो हो जाएगा ए ऑफ आई इक्वल टू मैक्स ऑफ ए ऑफ आई माइनस वन, मतलब इंक्रीमेंट किया आपने और 0। अगर ये 0 से कम हो गया, लाइक 0 ही होगा तो उसको एक डिक्रीमेंट करोगे, एक डिक्रीमेंट होगा तो ये -1 हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं करना, अगर 0 है तो रिमेन 0 पे रहेगा। और ये सारे एलिमेंट पे करना है, एक ऑपरेशन में सारे एलिमेंट को आप एक घटा दोगे, ठीक है। तो आपको वो बोल रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम ए को चेंज कर दें बी के रूप में। मतलब ए का सारा एलिमेंट जो है वो बी का एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, ठीक। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यस प्रिंट करना। अगर कोई भी एक तरीका है तो, नहीं तो नो प्रिंट कर देना, सिंपल है। और आपको इसमें और कुछ नहीं पूछ रहा। ओके, तो ये क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई। एंड क्वेश्चन में जो है दिया वो, उससे हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ कि आपको चेंज करना है सिर्फ ए आई को। अब देखो ए आई को आप क्या करोगे, ए आई डिक्रीज होगा, ठीक है, ये डिक्रीज होगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये नोट किया मैंने इसमें, ये जब डिक्रीज होगा तो मतलब कि अगर बी आई कहीं पे ऐसा हो जो इसके घटाने पे आ नहीं रहा हो, लाइक इसके बढ़ाने पे लाए कि ये ए आई की वैल्यू 2 है और बी आई की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो अब चूंकि हमारे पास ऑपरेशन में सिर्फ डिक्रीमेंट का है तो इंक्रीमेंट यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो कहीं पे भी ऐसा है कि बी आई ग्रेटर देन ए आई है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सारे एलिमेंट को चाहे तो इक्वल कर भी ले, लेकिन इस एलिमेंट को कभी इक्वल कर ही नहीं पाएंगे, कोई भी एक एलिमेंट होगा अगर। तो ये पहला की पॉइंट है जो आपको पकड़ना है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास सारे ऑपरेशन जो भी हैं, एक ऑपरेशन में सारे एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो जहाँ पे रिक्वायरमेंट अगर इंक्रीमेंट की हुई तो हम क्या करेंगे, हम कहीं पे भी कर ही नहीं पाएंगे। लाइक 2 है और हमारी रिक्वायरमेंट है 5 की, तो 2 को कितना भी घटा लेंगे हम 5 तक तो पहुँच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि घटाने पे ये पहुँच नहीं पाएंगे ना। ये इसके आगे है, यहाँ पे 2 है 5 यहाँ पे, तो हम जा रहे हैं राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, और हमारा जो एम है वो राइट साइड में जाना था, तो ये नहीं हो पाएगा। तो इस केस में आपका होगा आंसर नो। तो ये पहला की पॉइंट, ठीक। अब हम मान लेते हैं कि ये चेक हो गया। अब हमारे सारे एलिमेंट जो हैं वो बी आई के सारे एलिमेंट या तो इक्वल हैं या तो ए से छोटे हैं, ठीक है। मतलब कि हमें डिक्रीमेंट करके पहुंचने की जो पॉसिबिलिटीज है वो हमारे पास कुछ ना कुछ है। तो अब हमें चेक करना। अब चूँकि आपका ऑपरेशन जो दिया हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है कि सारे एलिमेंट को डिक्रीज करना है। तो देखो, अगर आपने
आपके पास दो एलिमेंट है, एक 2 है, उसके करस्पॉन्डिंग बी में 1 है, ये ए लिख रहा हूँ मैं और ये बी लिख रहा हूँ। इसके करस्पॉन्डिंग में 3 है और यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग में 2 है। देखो तो इस चीज़ को, और यहाँ पे 0 है और ये अभी रहने देते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे मुझे नीचे आना मीन्स कितने ऑपरेशन लगेंगे। एक ऑपरेशन में इस एलिमेंट को इक्वल किया जा सकता है, एक ऑपरेशन में इसको भी इक्वल किया जा सकता है, ठीक। बट इसी को मैं क्या कहूँ कि ये नहीं, ये जो 2 है वो 2 नहीं है, अब ये 4 है, सॉरी 2 की जगह ये 1 है अभी। तो चूँकि ये जो आपका 1 था, ठीक है, ये 1 था, ये 1 ना रहकर ये 2 हो जाएगा। इसको ग्रीन से रखते हैं, ये 2 हो जाएगा। अब ये वाला नंबर कह रहा है कि हम एक नंबर के बाद ये, एक ऑपरेशन के बाद ये सेम हो जाएगा, ठीक। और ये कह रहा है कि दो ऑपरेशन के बाद सेम होगा। कहने का मतलब क्या, पहला ऑपरेशन में ये सेम हो जाएगा बट ये सेम नहीं। अगर आपने दूसरे ऑपरेशन पे मूव किया तो ये सेम हो जाएगा बट ये नंबर सेम नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों 0 नहीं है, दोनों का 0 नहीं है। तो इस ऑपरेशन के बाद दूसरा ऑपरेशन जैसे करोगे तो नंबर चेंज होके 1 1 होगा, उसके बाद ये 1 से 0 पे चेंज कर जाएगा। सो आपके पास क्या रखना है कि आपका अगर बी आई 0 नहीं है तो जितने भी बी, देखो बी आई 0 नहीं होने का मतलब क्या है, ये 0 अगर होता और यहाँ पे 0 होता तो इस पर तो आप इनफाइनाइट मूव भी कर लो तो ये इक्वल ही रह जाएगा, ठीक। इस पर एक और कंडीशन भी बनेगा, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि अगर बी आई आपका 0 नहीं है, ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसमें क्या होगा, बी आई और ए आई का जो डिफरेंस है, तो ऐसा मैं लिख लेता हूँ, ए आई माइनस बी आई का जो डिफरेंस है वो सबके लिए सेम होगा, ये सेम होगा, ठीक है। ये दूसरा की पॉइंट है। अगर सेम नहीं हुआ तो एक इक्वल होगा तो दूसरा नहीं, दूसरा इक्वल हुआ तो फिर पहला चेंज हो जाएगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग ऐसा आपको जो घूमता रहेगा तो कभी इक्वल हो ही नहीं पाएगा। अब देखते हैं कि बी आई 0 है तो एक और प्रॉब्लम होगी आपके पास। तो अब हम थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं। हम तीनों पॉइंट जो भी डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट को इंक्लूड करेंगे और उसके हिसाब से कोड कर लेंगे। देखो हमने बात किया बी आई ग्रेटर देन होगा ए आई से, तो अगर बी आई नॉट इक्वल टू 0 है तो भी कंडीशन होगा। अब बी आई इक्वल टू 0 है तो दो चीज़ है, बी आई 0 है और ये 3 है। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ इस पर और ये बात कर रहा हूँ इस पर, फिर ऊपर वाला है कुछ कुछ सेम आएगा। देखो ये 1 ऑपरेशन में इक्वल हो जाएगा और ये कह रहा है कि हम 3 ऑपरेशन लेंगे इक्वल होने के लिए, ठीक। तो ये 3 ऑपरेशन और ये 1 ऑपरेशन, ये 1 ऑपरेशन के बाद इक्वल होगा तो उसके बाद अगर आपने दूसरा ऑपरेशन किया तो ये चेंज हो जाएगा। बट इसी के करस्पॉन्डिंग मैं दूसरा एक टेस्ट केस देता हूँ। यहाँ पे 1 है, 0 है और ये 3 है और ये 1 है, ठीक है। देखो मैं इसको नॉट इक्वल टू 0 रख रहा हूँ, इसको जानबूझ के 0 रख रहा हूँ। ये कह रहा है कि 1 ऑपरेशन में इक्वल हो जाएगा क्योंकि इसको 0 0 कर देना, ठीक है। और ये जो है 2 ऑपरेशन में इक्वल हो जाएगा। बट ये 1 ऑपरेशन के बाद अगर मैं 2 ऑपरेशन भी करूँ, 3 भी कर दूँ, 4 भी कर दूँ, ऐसे करके मैं इनफाइनाइट भी कर दूँगा तो ये सेम ही रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है बेसिकली कि अगर ये पहले 0 हो गया तो ये बाद वाले को एडजस्ट कर लेगा क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ ऑपरेशन इनफाइनाइट करने की क्षमता है कि ये कर सकता है उस चीज़ को, क्योंकि 0 से मुझे नीचे जाना ही नहीं, 0 0 हो जाएगा, सेम होगा। अगर ये यही कम रहा जो नॉट इक्वल टू 0 वाला केस है, तो चूंकि ये नॉट इक्वल टू 0 वाला केस पे कम हो गया तो ये वाला अगले इटरेशन में, अगले ऑपरेशन में ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो हमारा जो ये वाला पार्ट है इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रहा, इफ़ बी आई इक्वल टू 0 है, ठीक है, बी आई इक्वल टू अगर 0 है तो उसका जो डिफरेंस है ए आई, बेसिकली ए आई ही होगा। तो मैं इसको डिफरेंस के लिए अगर बोल दिया हूँ तो बी आई भी इंक्लूड कर देता हूँ, ए आई माइनस बी आई, ये जो होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू इस, ये जो है हमेशा सेम होगा। ये बात पहले सब चीज़ चेक कर चुके हो, सेम होने के बाद क्या आगे बात हो रही है, ये नहीं कि डिफरेंट है, डिफरेंट है तो पहले ही कर चुका, ये सेम है तो सेम ही मान लिया मैंने, डिफरेंस जो है वो एक्स है तो वो एक्स के इक्वल या तो कम होगा। ये है तीसरा पॉइंट आपका। मैं एक बार आप समझ कर देता हूँ चीज़ों को। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि बी आई ग्रेटर नहीं होना चाहिए, ये फर्स्ट पॉइंट है।
सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि जहाँ पे बी आई नॉट इक्वल टू 0 है तो वहाँ पे सारे डिफरेंस लिया मैंने, और सारे डिफरेंस जो होगा एलिमेंट का वो सेम होना चाहिए। बेसिकली अगर मैं सेट में डाल दूंगा तो एक ही एलिमेंट होगा सेट में। यहाँ पे मैं इस सेट यूज़ करूँगा आपको डुप्लीकेसी हटाने के लिए, ठीक। और अगर सेम है उसके बाद भी देखो कि जहाँ बी वाई 0 है तो वहाँ पे आपका जो डिफरेंस है वो आपको उस सेम एलिमेंट से छोटा होना चाहिए तो बराबर हो। ओके, तो ये 3 पॉइंट को अब हम लोग कोड में देखते हैं। तो कोड कुछ इस तरह से है, आपको यहाँ पे जहाँ पे भी एल दिखे वो आप समझ लेना लॉन्ग है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ऐसे ऊपर डिफ़ाइन कर रखा है चीज़ों को, ठीक है। मुझे एक बंदे ने मतलब बोला कि ऐसा में प्रॉब्लम होती बिगिनर्स में, बट कोई नहीं, यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया है। अब मैं सोचता हूँ लाइक कॉन्टेस्ट में याद तो नहीं रहता, बट मैं चेंज कर दिया शायद इसमें, यस चेंज कर दिया मैंने, कोई नहीं। यहाँ पे मैंने इनपुट लिया और ये फ्लैग जो है वो रिडंडेंट है। यहाँ पे मैं कुछ और पहले ट्राई कर रहा था, इसको अभी छोड़ देना। यहाँ पे मैं सेट यूज़ कर रहा हूँ जो सेकंड में हम चेक कर रहे थे रिडंडेंसी हटाने के लिए, ठीक है, डुप्लीकेसी हटाने के लिए। लॉन्ग 0 मैक्स यूज़ कर रहा हूँ वो थर्ड में जहाँ पे मुझे चाहिए। तो बेसिकली 0 मैक्स इसलिए यूज़ किया हूँ ताकि ये पता चले, जैसे 0 3 हो और हमारे पास भी हो सकता है 0 1 है, 0 2 है, 0 5 है, तो बहुत सारे जीरो के साथ ए आई करस्पॉन्डिंग होंगे, तो हम उन सबका मैक्स हमें लेना है, ठीक है। फिर वही वाली बात है, अगर मैक्स वाला हो गया तो मिनिमम वाला भी होगा, क्योंकि उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन कर सकते हैं। ए आई बी आई डिक्लेयर किया, ए आई को इनपुट लिया, बी आई को इनपुट लिया, इनपुट लेते के साथ मैंने चेक किया, ठीक है। ये जो ऑपरेशन मुझे बाद में करना था, एक और लूप लगाता, मैं यहीं पे चेक कर लिया। अगर बी 0 है तो 0 के केस में क्या होगा, सिंपली आपका ए आई डिफरेंस होगा, नहीं तो अलग से मैं सेट में इंसर्ट कर रहा हूँ ए आई माइनस बी आई। अब यहाँ से मुझे मिल जाएगा सेकंड वाला। तो पहले वाले केस में मैं यही चेक करूँगा सबसे पहले कि जो आपका है क्या कहते हैं उसको, कि बी आई जो है ग्रेटर दैन ए आई ना हो। तो अगर ये हो रहा है तो नो प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज जो है यहाँ पे सेट में मैंने डबल कर दिया, ओके, इस चीज़ को मैंने दोबारा कर दिया, इस चीज़ को हटा देना आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका। सबसे पहले तो ये चेक हो रहा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो आपका सिंपली हो जाएगा नो। ये फर्स्ट कंडीशन चेक हो गया मेरा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट CONDITION, ओके। सेकंड कंडीशन में ये कहता है कि आपके जो सारे डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो बेसिकली या तो डिफरेंस हुआ ही नहीं है, तो सबसे पहले तो ये भी हो सकता है कि सारे एलिमेंट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, सारे 0 0 वाले ही होंगे, तो उस केस में साइज 0 होगा, नहीं तो साइज 1 होगा। और साइज 1 होगा तो उसका फर्दर अपने पास था एक और रिक्वायरमेंट कि जो 0 की मैक्सिमम डिफरेंस होगी वो अपने इस साइज, इस एलिमेंट से x से छोटा होगा या तो बराबर होगा। तो अगर ये कंडीशन होल्ड करते तो यस, अदरवाइज सारे कंडीशन को बस मैंने नो प्रिंट किया, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही था, एंड आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन कोड कुछ समझ में आया होगा। बट अगर आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो आप नीचे कमेंट करो। एंड मैं एक बार और बोलूँगा, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन।